ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के आधार पर हम लोगों ने कॉम्प्यूट मैट्रिक्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसको हमने पढ़ा था कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स क्या थी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स मान लेते हैं लेट A and B are two matrices such that number of column of A and number of row of matrix B, ठीक है, आर इक्वल। तो ये कहा जा सकता है ए इज कंफॉर्मेबल टू बी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स है n क्रॉस r ऑर्डर की। तो गौर से देखिए, ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है और बी में जो नंबर ऑफ रो है ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि ए कंफॉर्मेबल टू बी मैट्रिक्स। तो यहां पर जब दो कंफॉर्मेबल मैट्रिक्स होती है तो उनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। मतलब हम ऐसे में ए इंटू बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरा गौर से देखें कि अगर हम b इंटू ए निकालना चाहते हैं, क्या b इंटू ए पॉसिबल है? b है आपका बी आई जे एन क्रॉस आर इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो बी ए तभी पॉसिबल है जब बी कंफॉर्मेबल होगी ए के लिए। ठीक है, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम ए की नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। पर क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम बी में आर है और ए में नंबर ऑफ रो एम है। ठीक है, तो आर इज नॉट इक्वल टू एम। तो ये जरूरी नहीं कि अगर ए कंफॉर्मेबल है बी के लिए तो बी भी ए के लिए कंफॉर्मेबल हो। ठीक है, तो ए भी पॉसिबल है पर जरूरी नहीं कि बी ए पॉसिबल है। ठीक, मे भी ऐसा हो सकता है कि ए बी भी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल हो। जैसे मान लेते हैं आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है ए आई से, ये m क्रॉस n की है और बी मैट्रिक्स है बी आई से, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, m क्रॉस n और ये n क्रॉस m। तो ऐसे में a इंटू बी निकाल सकते हैं क्योंकि a के नंबर ऑफ कॉलम n और b के नंबर ऑफ रो n दोनों इक्वल है। ठीक है, ए बी पॉसिबल, ए बी निकाल सकते हैं। बी ए क्या निकल सकता है, क्या बी ए निकल सकता है? तो बी ए के लिए बी के नंबर ऑफ कॉलम m है और ए की मैट्रिक्स क्या है, ए आई से m क्रॉस n। तो b के नंबर ऑफ कॉलम और a के नंबर ऑफ रो बराबर है, इसलिए यहां पे बी ए भी पॉसिबल है। पर यह जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए बराबर भी हो। ठीक है, इन सभी स्थितियों से अगर यह निकल आता है कि ए बी बराबर बी ए है, ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, पहले तो आप ये समझो कि ए बी तब निकलेगा जब ए कंफॉर्मेबल होगी टू बी के लिए। ठीक है, बी ए तब निकलेगा जब बी कंफॉर्मेबल होगी ए के लिए, और जब ये दोनों पॉसिबल होंगी तो उसमें फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ए बी बराबर बी ए है। अगर ए बी बराबर बी ए हो जाता है तो ए एंड बी आर कॉम्यूट मैट्रिसेस कहलाएंगी। ठीक है,
तो ए बी बराबर बी ए आपका कॉबिट मैट्रिक्स होगी। और जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये विशेष परिस्थितियों में ही समान हो सकते हैं जब ए बी बराबर बी होगा, ठीक है। और ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अगर ए बी बराबर बी होगा तो ए एंड बी आर कॉबिट मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नाउ इफ ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी होगी देन ए एंड बी आर said to be एंटी-कॉम्यूट मैट्रिक्स। तो ए और बी को हम एंटी-कॉम्यूट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन भी निकाल लिया था, कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि फॉर नंबर्स इफ ए बी बराबर 0, फॉर नंबर्स इफ ए बी बराबर 0 है तो दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0 या ए एंड बी बोथ 0, ठीक है। या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा या तो बोथ 0 होंगे। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 1 0 0 और बी इक्वल टू मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 1 1, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ए इंटू बी, ये 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है। इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल है, इसलिए दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए बी निकालते हैं 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना एक बार फिर से आ जाएगा आपको, देखिए 1 इंटू 0, क्योंकि पहली रो लेंगे, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे चलते हैं, ठीक है। ये रो, ये कौन करस्पॉन्डिंग 1 इंटू 0 और 0 इंटू 1 प्लस में 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 0 इंटू 1, ठीक है। फिर 1 इंटू 0, ये रो दूसरी रो आ गई, फिर से पहला कॉलम 1 इंटू 0 0 इंटू 1, फिर से 1 इंटू, अब सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, रो यही रहेगी 1 इंटू 0 0 इंटू 1। ये सारे 0 हो गए, 0 0 0, और ये आपकी हो गई एक नल मैट्रिक्स। इसको हमने ओ से दिखा दिया। अब ए इंटू बी इक्वल टू आपका आ गया नल मैट्रिक्स। पर क्या ए नल मैट्रिक्स थी? नहीं। अगर नंबर्स के हिसाब से बात करते हैं तो ए इंटू बी बराबर 0 तब था व्हेन ए एंड बी नंबर्स, जब ए और बी नंबर्स थे तो या तो ए 0 या तो बी 0 या तो दोनों 0 होंगे। लेकिन इस कंडीशन में ये मैट्रिसेस हैं तो ए भी 0 नहीं है, ठीक है, और बी भी 0 नहीं है, फिर भी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के लिए सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। पहला आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग 3 मैट्रिसेस लेंगे, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ये ऑलवेज होगा। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में
ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हो गया आपका ए बी प्लस ए सी, राइट। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर यही ए का मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी के राइट साइड में हो, जैसे ये, तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालते हैं। जैसे इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और वैसे भी इंटीग्रल पावर जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल हो सकता है। जैसे अभी बताते हैं, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब यहां पे ये हो जाएगा कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस एन, ठीक है, एन क्रॉस एन, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब एक मैट्रिक्स आएगी ए आई जे एन क्रॉस एन की, और दूसरी मैट्रिक्स भी ए आई जे ही होगी एन क्रॉस एन की। दोनों में पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, वो इसकी मिलेगी, ठीक। तो नई मैट्रिक्स आपकी आएगी वो आएगी ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे सी आई जे हमने कह दिया, तो ये एन क्रॉस एन होगा, सेम ऑर्डर की आएगी, इसको हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। तो ए इंटू ए इक्वल टू आपका आ गया ए स्क्वायर। ये कह सकते हैं इंटीग्रल पावर, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, दोनों ऐड हो गई, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। लास्ट टर्म में हम लोगों ने एक पॉइंट ये पढ़ लिया था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, पॉसिबल है, इफ ए दिस ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस आर, तो इन दोनों में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो, ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो सेम है, ठीक है। तो ए इंटू बी हम लोगों ने निकाला था, तो ये निकाला था, इसको माना था लेट करके कि सी आई जे आएगी और एक नई मैट्रिक्स होगी जिसके ये एन नहीं होंगे। फिर जो नई मैट्रिक्स मिलेगी आपको मिलेगी एम क्रॉस आर ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है। उसका जो ऑर्डर होगा एम क्रॉस आर होगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पे एन से एन हटा दिया, ये एन और ये एन बचेगा एन क्रॉस एन ऑर्डर की, तो एक तरह से सेम ऑर्डर हो गया, क्योंकि ये ए भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की थी और ये ए मैट्रिक्स वही थी, ठीक है। तो ए इंटू ए इक्वल टू आपका आ गया ए स्क्वायर। अब अगर हम लिखना चाहें ए क्यूब क्या होगा, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक। तो आपका ए क्यूब निकल आएगा। ए स्क्वायर पहले हम निकाल लेंगे, उसमें ए का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिमिलरली अगर हम निकालना चाहते हैं ए की पावर के, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है। के फैक्टर्स तक हम लोग जाएंगे, इसकी पावर के हो जाएगी फिर, ठीक, इंटू ए तक, राइट। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटू ए, ये आएगा एम तक, एम फैक्टर्स आएंगे इसके, ठीक है। इसी को आगे ले जाएंगे इंटू ए डैश 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 एन फैक्टर तक, ठीक है। तो टोटल मिला के ये देखिए एम हो गया, ये एन हो गया, मिला के कितना हो गया एम प्लस एन। तो ए की पावर आपका आ गया इंटीग्रल पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू, तो दैट इज द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं जरा, जैसे मान लेते हैं इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। एक नोट है, इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर ए जो है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स की मैट्रिक्स है, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, तो आई एम इंटू ए, आई एम ये शो करता है कि ये एम ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, बराबर आएगा ए। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि यूनिट मैट्रिक्स का अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है।
इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए इंटू आई एन, ठीक है, ये आई एन, यानी आपके पास ए आई जे मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ये आपका आ गया एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से होगा कि आई एम इंटू ए इंटू आई एन, आई एम एम ऑर्डर की है, आई एन एन ऑर्डर की है, और अगर गौर से देखें तो आई एम ए आई जे एम क्रॉस एन, फिर आएगा आपका आई एन, इसमें नंबर ऑफ रो एम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम एम है, सेम है, तो जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है, और वो m क्रॉस n की आएगी, क्योंकि ये एक्चुअल में m क्रॉस n की है, ये n क्रॉस n की है, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, ये m और ये m हट जाएगा, तो बचेगा क्या, m क्रॉस n तो बचेगा, तो ये a मैट्रिक्स ही आएगी जो कि m क्रॉस n की होगी, i n क्रॉस n की है, फिर से देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो फिर से सेम हो गए, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी आपकी m क्रॉस n ऑर्डर की a ही आएगी, सेम, राइट। तो ये आपका पॉइंट हो गया। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जरा देखते हैं, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो लेट्स सी, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, चलिए, द सम ऑफ एलिमेंट्स lying, the sum of elements lying along the principal diagonal, along the principal diagonal of a square matrix, right, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। मान लेते हैं आपके पास कोई जैसे ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, ठीक है, एन क्रॉस एन की, एन क्रॉस एन, ठीक है, सेम रो सेम कॉलम, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, A11 A12 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 डैश 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 A1n, ठीक, फिर A21 A22 डैश 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 A2n डैश डैश, लास्ट में AN1 AN2 और ANn, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल आपका ये हुआ, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हुआ, और प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका अगर हम सम कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इंप्लाइज ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये आएगा आपका A11 A22 A33 प्लस डैश 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 ANn, ठीक है। इसको हम लोग शो करते हैं, इस ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सिर्फ इतना लिख सकते हैं ट्रेस ए, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ट्रेस ए इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा n बराबर 1 से n तक सिग्मा आई आई, ये आई आई होगा, ठीक। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू आपका आ गया सिग्मा n बराबर 1 से n तक ए आई आई, यहाँ पे हम n बराबर 1 रखेंगे तो 1 1, 2 रखेंगे तो 2 2, 3 रखेंगे 3 3 डैश डैश n तक रखेंगे तो ये ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 5 6 माइनस 1 3 8 4 1 0, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गए 2 3 और 0, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ये आएगा A11 प्लस A22 लास्ट में A33, A11 हो गया आपका 2, A22 हो गया आपका 3, A33 हो गया आपका 0, ये आ गया इक्वल टू 5 के, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस क्या हो जाता है,
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ठीक है। पहला मान लेते हैं अगर दो मैट्रिक्स है आपके पास, दोनों मैट्रिक्स का सम करके, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, तभी एडिशन संभव हो पाएगा। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम सम करें और उसके बाद उसका ट्रेस निकालें, दैट इज ट्रेस, तो ये बराबर होगा ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी के। दोनों अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल करके योग कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट, ट्रेस ऑफ लैम्डा इनटू ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं लैम्डा का, उसके बाद उसका ट्रेस निकालते हैं, या हम ट्रेस निकाल लेते हैं पहले किसी मैट्रिक्स का, उसके बाद उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू आपका आएगा ट्रेस ऑफ बी ए, इफ पॉसिबल भी है, ठीक है। अगर हम ए बी का ट्रेस निकालें और बी ए का ट्रेस निकालें, अगर बी ए पॉसिबल है तो दोनों का ट्रेस फिर बराबर ही आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, the transpose of a matrix A is matrix obtained from by interchanging rows and columns, ठीक है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से जो मैट्रिक्स मिलती है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये 2x3 की मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए के ऊपर हम डी लगा करके शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा? ए डैश आपका जो रो है ए बी सी वो कॉलम में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और डी ई एफ कॉलम में बन जाएगा, डी ई एफ, तो ये 3x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी कोई अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स आपकी 2x3 की है तो ए डैश जो होगा उसका 3x2 हो जाएगा। ट्रांसपोज पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं सपोज ए बराबर आपका ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m×n, तो ए डैश जो होगा आपका, ठीक है, ए डैश मान लेते हैं एक नई मैट्रिक्स होगी, ए डैश आई जे कह सकते हैं इसको हम, और ये n×m की हो जाएगी, राइट। चलिए इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ले लिया जाए तो फिर से आपको वही ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। जैसे सपोज ए बराबर आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अगर आप इसका ए डैश निकालते हैं, ठीक है, ए डैश यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपकी आती है ए बी सी डी ई एफ, राइट। अगर इसका भी ट्रांसपोज कर दिया जाए ए डैश का डैश, तो ये देखिए फिर से जो कॉलम बना वो फिर से रो बन जाएगा, और ये डी ई एफ फिर से रो बन जाएगा, राइट। तो ये बराबर आपका ए आ जाएगा ए डैश का डैश, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, अगर किसी मैट्रिक्स में सेकेंड पॉइंट में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, या पहले ट्रांसपोज ले लें और उसके बाद लैम्डा का गुणा कर दें, तो दोनों सूरत में आपका ये दोनों बराबर आएगा। दोनों स्थिति में दोनों बराबर होंगे। लैम्डा ए का होल आप डैश निकालो या ए डैश में लैम्डा का मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। और वेयर लैम्डा इज ए स्केलर, ओके, ठीक। थर्ड पॉइंट, दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज बराबर होगा दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज का एडिशन। अगर ए प्लस बी का डैश किया जाए, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड कर लिया जाए, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया जाए, या पहले दोनों का ट्रांसपोज दिया जाए फिर से ऐड किया जाए, तो दोनों इक्वल आएंगी, ठीक। एंड फोर्थ, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालते हैं लेकिन उनका क्रम चेंज करके अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों इसके बराबर आएगा, ठीक। दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब आता है सब मैट्रिसेस एंड पार्टीशनिंग क्या होता है।
सब मैट्रिक्स कैसे बनता है, सब मैट्रिसेस, ठीक है। और पार्टीशनिंग क्या होता है। मान लेते हैं आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है A11 A12 A13, ठीक है, A14 A21 A22 A23 A24, ठीक है, A31 A32 A33 A34। सब मैट्रिसेस हम क्रॉस कर सकते हैं रो का या कॉलम का, तो जो बचेगी मैट्रिक्स वो हम सब मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक है। इफ यू क्रॉस द रोज एंड द कॉलम्स, कुछ रो या कुछ कॉलम को क्रॉस करने से जो बनती है मैट्रिक्स उसे हम सब मैट्रिसेस कहते हैं। जैसे चलिए अगर हम जैसे एक कॉलम ये हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, और हम एक ये कॉलम अगर रो क्रॉस कर देते हैं तो जो बचेगा वो क्या होगा, ये आपका आएगा A11 A13 A14, ठीक है, फिर A11 A13 A14, फिर A31 A32, सॉरी A32 नहीं आएगा, A32 तो क्रॉस हो गया, A33 और A34, ठीक है। तो इससे जो बनी मैट्रिक्स ये आपकी बनी, इसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स थी आपकी 3x4 की और ये मैट्रिक्स है आपकी 2x3 की, राइट। हम इसमें चाहते तो एक कॉलम को और भी क्रॉस कर सकते थे। जैसे मान लेते हैं अगर हम इस कॉलम को भी क्रॉस कर देते थे, ठीक है, अगर हम इस कॉलम को भी क्रॉस कर देते तो क्या बनता, ये वाला, ठीक है, ये भी क्रॉस कर दिया जाए ऐसे तो ये बचेगा A11 A14, ये भी क्रॉस हो चुका है इसलिए इधर बचेगा A31 और ये आएगा A34। तो ये भी सब मैट्रिसेस होगी इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ये हो गया आपका सब मैट्रिसेस। अब होता है पार्टीशनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। पार्टीशनिंग कैसे करेंगे जरा देखते हैं, पार्टीशनिंग कैसे बनेगा इसका। पार्टीशनिंग मान लेते हैं अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो जैसे मान लेते हैं दिस A11 A12 A13, ठीक है, A21 A23 A22 और A23, A31 A32 A33, ठीक है, A41 A42 A43, ये आपकी मैट्रिक्स है। पार्टीशनिंग हम लोग इस प्रकार से करते हैं, जरा देखिएगा, यहाँ पे ऐसे डैश डैश लाइन खींच दिया और इसको ऐसे काट दिया, ठीक। तो ये पोर्शन आपका बचा, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। तो ये बनेगा आपका कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इसको हम A1 मान लेते हैं, ठीक है, A1 बल्कि क्या इसको मानेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका आ गया A12, इसको मान लिया हमने A21, इसको मान लिया A22, वेयर A11 क्या होगा A11 A12 A21 A22, क्लियर। ऐसे ही हम A12 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा A13 A23, क्लियर। फिर A21 क्या होगा, A21 आपका आ गया A31 A32 A41 A42। सिमिलरली A21 निकाल दिया, A22 क्या होगा, A22 बराबर होगा A33 A43, क्लियर। तो ये जो चारों मैट्रिक्स निकली ये सब इसके पार्टीशन के द्वारा प्राप्त हुई हमें, ठीक है, ओके। तो जैसे आते हैं एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, थोड़ा सा आज से एग्जांपल आपके चालू हो जाएंगे इस मैट्रिक्स में, थोड़े सवाल करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, ये ए दिया हुआ है मैट्रिक्स आपको 2 3 1 1 0 2 एंड बी आपको दिया हुआ है 3 1 1 4, ठीक है। तो जैसे ये निकालना है A+2B, A+2B मतलब ये हो गया A मैट्रिक्स +2 इंटू बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए कितना दे आपको दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है, तो पहली बात तो हम देखें ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। ये आपका 2x3 की मैट्रिक्स है
और ये आपको 2x2 की मैट्रिक्स है। तो पॉसिबल एडिशन पॉसिबल तब होता है दो मैट्रिक्स में जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ये 2x3 की है, ये 2x2 का है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं आ पाएगी। ओके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, a+2b इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर जैसे हमारे पास कुछ ऐसा होता कि a बराबर 231,102 या b इक्वल टू आपको दे दिया जाए -101,243, तो अगर ये कहा जाए कि इसमें a+2 भी निकालिए तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो a को रखेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या प्लस या माइनस जो हम मैट्रिक्स का करते हैं क्या पॉसिबल है। ये 2x3 की मैट्रिक्स है और ये आपकी 2x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स एडिशन में आ सकती हैं और बल्कि सब्ट्रैक्शन में भी आ सकती हैं। तो 231,102 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स -101,243, दो का मल्टीप्लिकेशन होगा। मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हर एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 231,102 प्लस -2, 2 इंटू -1 0, 2 इंटू 1 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो जब ऐड करेंगे तो ये आपका ये मैट्रिक्स आएगी 2 -2 0, 3 + 0, 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते जाएंगे, 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 4 यानी 5, 0 + 8 यानी कि 8, 2 + 6 यानी 8। तो ये जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी आपको 2x3 की मिलेगी। तो ये हो गया आपका एडिशन का, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।